जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। दिसंबर माह में 5 ग्रहों के परिवर्तन होंगे। 5 बड़े परिवर्तन हैं, जिससे कुंभ राशि के जातकों को 5 महालाभ की प्राप्ति होगी। कुछ विशेष योग बन रहे हैं जो इस माह को विशेष बनाने वाले हैं। इस माह के प्रारंभ में कुंभ राशि के लिए लग्न में ही राहु होंगे, जो स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करके महाबलवान हो चुके हैं। द्वितीय भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है, जो मार्गी हो चुके हैं। अत्यंत बलवान स्थिति बन रही है। आपके लिए षष्ठम भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करके राशि परिवर्तन करेंगे इस माह में। आपके लिए सप्तम भाव में केतु का गोचर होगा। आपके नवम भाव में बुध का गोचर चल रहा है तथा आपके दसम भाव में 3 ग्रहों का महायोग वृश्चिक राशि में बना हुआ, जहां पर सूर्यदेव, मंगल तथा शुक्राचार्य होंगे। इस माह में पहला परिवर्तन गुरुदेव बृहस्पति का है, जब ये राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपके पंचम भाव में इनका गोचर आरंभ होगा। 6 दिसंबर को बुध का राशि परिवर्तन नवम भाव से दसम भाव में हो जाएगा, जहां पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। 7 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन एकादश भाव में हो जाएगा, जहां पर ये धनु राशि में गोचर करेंगे तथा गुरुदेव बृहस्पति की सीधी दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन एकादश भाव में होगा तथा 20 दिसंबर को शुक्राचार्य भी राशि परिवर्तन करेंगे तथा एकादश भाव लाभ भाव में इनका गोचर आरंभ होगा। इस माह का अंतिम परिवर्तन बुध का है, जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तथा दसम भाव से एकादश भाव में प्रवेश करके महायोग बनाएंगे। कुंभ राशि के लिए जो नवंबर माह रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ समस्याग्रस्त रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी रही हैं जो आपके लिए तनावपूर्ण थी। कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव, शारीरिक समस्या था, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अवरोध यहाँ पर आए थे। परंतु दिसंबर में समस्त समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से होने वाला है। अब राहु लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो राहु का काम ही है भ्रमित करने का। राहु लग्न में होकर मन को संशय में डाल देते हैं, अज्ञात भय दे देते हैं, बिना कारण से तनाव बढ़ा देते हैं, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देते रहते हैं। परंतु ये शनि के मित्र हैं, तो कुछ अच्छे प्रभाव भी देंगे। जैसे ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले, भाग्यवर्धन करेंगे। यदि आप अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहते हैं, न्यायोचित रहते हैं, तो निश्चित रूप से राहु का प्रभाव के लिए अच्छा प्राप्त होने वाला है। द्वितीय भाव में महाबलवान स्थिति में शनिदेव का गोचर चल रहा है, जो इस माह में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक होंगे, क्योंकि ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और इनके अंशों का बल भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपको यह संपूर्ण रूप से धन, परिवार का सहयोग तथा लाभ की प्राप्ति कराने वाले। यहां पर शनि का प्रभाव आपकी संपूर्ण सुरक्षा करने वाला है, आपकी आयु की रक्षा करने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये 5 दिसंबर तक रहेंगे, जिसके कारण कुछ समस्याएं तो अवश्य आई, परंतु उनका निराकरण भी हुआ। अब गुरु को ज्ञान देने का कार्यकत्व प्राप्त है, मांगलिक कार्यों का कार्यकत्व प्राप्त है। षष्ठम भाव में कुछ निर्बल तो अवश्य होगा, ये कुछ अवरोध यहां पर बढ़ गए थे। अब बुध जो यहां पर आपके ज्ञान के स्वामी हैं, वो राहु के दृष्टि के प्रभाव में आकर जड़ हो गए थे तथा पंचम भाव पर भी राहु की दृष्टि का प्रभाव, जिसके कारण शिक्षा में निश्चित रूप से गतिरोध रहा है। शिक्षा में मन उतना नहीं लग पाया। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं मन भ्रमित होता रहा है। विशेष रूप से जो प्रेम संबंधों के कारण समस्याएं आई हैं, वो आपके लिए समस्याग्रस्त रही। अब इन समस्याओं का निस्तारण अवश्य होगा। 5 दिसंबर को जब गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में जाएंगे, तो अपने कारक भाव में पहुंच जाएंगे। अब राहु पर इनकी दृष्टि का प्रभाव है और राहु पर इनकी दृष्टि का प्रभाव है, जिसके कारण इस भाव की जो निर्बलता थी वो धीमे धीमे यहां पर दूर हो जाए। इसके पश्चात जब 6 दिसंबर को बुध का भी परिवर्तन दसम भाव में हो जाएगा, तो ये राहु के दृष्टि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो आपके ज्ञान की प्रबलता आपको प्राप्त होने लगेगी, ज्ञान का विस्तार होगा, आप मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। जो एक
बिना कारण से भ्रम आपके लिए बना हुआ था वो भ्रम दूर होगा। और धोखे से बचने के लिए इन प्रेम संबंधों से आपको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि इनमें धोखा ही मिलने वाला है। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पर पूर्ण मनोयोग से लगे रहें। तो शनिदेव की राशि है, कर्मठ राशि है, अत्यंत प्रबल इनका प्रभाव होता है। यदि ये ठान लेते हैं तो अपना संपूर्ण प्रयास कर लेते हैं और सफलता की पूर्ण रूप से प्राप्ति करते हैं। तो पूर्ण मनोबल से अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए, अपने पढ़ाई क्षेत्र में लग जाइए, अपने व्यापार में लग जाइए तथा अपने प्रोफेशन में ध्यान दीजिए। इस माह में आपका ज्ञान प्रबल रहेगा, बुद्धि बल अच्छा हो जाए। जब बुद्धि बल अच्छा हो जाता है और ज्ञान भी आपका बढ़ता है तो आप प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा लाभ लेते हैं, आप अपनी शिक्षा का उपयोग कर पाते हैं। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें अत्यंत प्रबलता इस माह रहने वाली, क्योंकि 3 ग्रहों का सहयोग प्रारंभ से ही आपके दसम भाव में है। यहां पर दसम भाव के स्वामी स्वयं गोचर कर रहे हैं और साथ में सूर्य है, तो आप महापराक्रमी हो जाए। अब आपका ज्ञान भी बढ़ गया, आपके बुद्धि बल भी श्रेष्ठ हो गया तथा आपके अंदर पराक्रम कई सौ गुना बढ़ जाता है। तो आप अपने क्षेत्र में संपूर्ण रूप से प्रयास कर पाते हैं, सफलता की प्राप्ति कर पाते हैं। मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर भी है, आपके लग्न पर भी है तथा पंचम पर भी है और मंगल दसम भाव के स्वामी है। तो इस समय में गुरु का प्रभाव भी मिलेगा, तो धैर्य बढ़ जाएगा। ऊर्जा का सही उपयोग आप सही दिशा में कर पाएंगे। लग्न पर प्रभाव है तो विवाद नहीं होगा, क्रोध नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा अच्छी रहेगी। ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह आपके अंदर रहने वाला है। सूर्य का बल मिल जाएगा तो नेतृत्व की क्षमता आपकी पहले से कहीं अच्छी हो जाएगी और पिता का संपूर्ण सहयोग, परिवार का पूर्ण सहयोग आपके मनोबल में वृद्धि करने वाला होगा, आपके आत्मबल में वृद्धि करने वाला होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो इस समय में आप बहुत प्रफुल्लित, बहुत ऊर्जावान तथा बहुत सामर्थ्यवान रहने वाले हैं। इस माह में जब मंगल एकादश भाव में जाएंगे, आप कर्मेश एकादश भाव में जा रहे हैं और यही आपके लिए पराक्रमेश भी हैं और इन पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव है। आप परिश्रमी होंगे और परिश्रम भी आप सही दिशा में कर पाएंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपनी ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में करते हैं, अपना परिश्रम सही दिशा में लगाते हैं, तो आपको अच्छा फल मिलता है। आप पूर्ण रूप से लगे रहिए, परिश्रम करते रहिए, लेकिन यदि आप फोकस्ड नहीं है या आपने चयन सही नहीं किया तो वो निष्फल हो जाता है। इस समय में आप जागृत रहेंगे तो आलस्य का त्याग कर देंगे, तो इस समय में महालाभ की प्राप्ति आपके लिए संभव है। जो चाहेंगे आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप कार्य करना चाह रहे हैं आप कर पाएंगे। अब जब यहां पर एकादश भाव में मंगल पहुंचेंगे, धन भाव पर इनकी दृष्टि का प्रभाव होगा। शनिदेव स्वयं धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु का प्रभाव एकादश पर भी है, लग्न पर भी है, जिसके कारण निश्चित रूप से धन महाप्रबल रूप से आपके पास आने वाला है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, महाधन लाभ 100% प्राप्त होगा, कहीं पर कोई संदेह नहीं। अब जब सूर्यदेव भी एकादश भाव में जाएंगे तो आपका सप्तम भाव प्रबल हो जाएगा, जहां पर राहु की दृष्टि का प्रभाव था। कहीं ना कहीं कुछ निर्बलता थी, लेकिन अब यहां पर आपका ये भाव प्रबल हो जाए तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ जाएगा। साझेदारी में कुछ कार्य करें तो यहां पर सावधानी से काम करेंगे तो लाभ तो आपका 100% बढ़ेगा, लेकिन आपसी सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। जो भी करें ध्यान पूर्वक करें, अंधविश्वास किसी पर नहीं करें। इसके पश्चात जब शुक्राचार्य जाएंगे, शुक्राचार्य कुंभ राशि के लिए अत्यंत कारक हैं, आपके लिए भाग्यवर्धक हैं, भाग्य के स्वामी हैं और यहां पर जाकर आपके एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। अब सुखेश भाग्येश शुक्र एकादश भाव में गुरु की दृष्टि के प्रभाव में 3 ग्रह आ गए, तो भाग्य महाप्रबल, धन महाप्रबल, लाभ महाप्रबल, जिससे आप सुख समृद्धि का अर्जन करने वाले। आपके ऐश्वर्य वैभव में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ आप ले पाएंगे। माता के सुखों में वृद्धि होगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा तथा इस समय में आप संपूर्ण रूप से प्रभावी रहने वाले। शासन प्रशासन से, प्रशासनिक सेवाओं से आपको लाभ मिलेगा। और जब बुध भी पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से वे जातक जो सरकारी सेवाओं में हैं, राजनीति में हैं, सरकार से संबंधित हैं, महालाभ की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि बल श्रेष्ठ, आपकी गणनाएं श्रेष्ठ, आपका सोचने का ढंग श्रेष्ठ, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल तथा वाणी भी बहुत अच्छी रहने वाली। तो वाणी से भी आप श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने वाले।
शिक्षा का संपूर्ण उपयोग आप अपने क्षेत्र में करके लाभ प्राप्त करने वाले। तो इस माह में आपकी समस्त निर्बलताएं दूर होंगी, महालाभ, महाधन, महासुख की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इस माह को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का जप करें तथा प्रत्येक शनिवार भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके काले तिल का अर्पण करें, दूर्वा का अर्पण करें तथा बेलपत्र का अर्पण करें तो विशेष लाभ इस समय आपको प्राप्त होंगे, समस्त सुख प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।